सेनेट में किस किस ने माल बनाया, पर्दा नशीनों के नाम सामने लाने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी। फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर खोज लगाएंगे। कमेटी वीडियो में मुलविस अफराद के खिलाफ जामे इंक्वायरी करेगी, सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। कमेटी वीडियो के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने से मुतालिक तजावीज़ भी देगी। जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इम्कानात से मुतालिक सिफारिशात दी जाएंगी। केसेज FBR और नैब को भेजे जाने का इम्कान। जाहिद दुरानी कहते हैं परवेज खटक के कहने पर स्पीकर और वजीर आला हाउस में मंडी लगी हुई थी। वीडियो लीक होना हुक्मरान जमात का एक पब्लिसिटी स्टंट है। उबैदुल्ला ने भी परवेज खटक को जिम्मेदार ठहरा दिया। बोले उन्हीं के कहने पर पार्टी फंड के नाम पर पैसे लिए थे। वीडियो सामने आने के बाद वाज़े हो गया कि सेनेट में पैसा चलता है। वीडियो पहले आ जाती तो अदालत में जाते। 50 से 70 करोड़ रुपए में सेनेट की सीट बिक रही है। 2013 में भी अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। वजीर आज़म कहते हैं शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए अपने 20 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। मुश्किल वक्त चल रहा है, अपनी सख्त के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। सेनेट इलेक्शन पर ओपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक। नवाज शरीफ से राब्ता, उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। साबिक वजीर आजम ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता। सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च के लिए लाए अमल पर गौर। फजलुर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश कर दी। शिबली फराज, सैफुल्ला न्याजी, हफीज शेख, डॉक्टर जरका और काफली के कामिल अली आगा को टिकट देने की तजवीज़। वजीर आजम इमरान खान का सेनेट के टिकट मेरिट पर देने पर जोर। कहा इस मरतबा सेनेट टिकट तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनान को दिए जाएँ। सरमायादारों और जागीरदारों को टिकट देने की रिवायत दम तोड़ देगी। अरकानी असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के केस में वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। मुझे कल व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेज भेजी हैं कि हल्का NA 65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड्स दिए गए। जस्टिस फाइज ईसा का इंकिशाफ। रिमार्क्स दिए क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस हलकों को फंड्स दिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हम दुश्मन नहीं, अवाम के पैसे और आइन के मुहाफिज हैं। हम यहाँ वज़ीर आज़म ऑफिस कंट्रोल करने के लिए नहीं बैठे। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होगा। 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 12 और 13 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। 14 फरवरी को इब्तदाई उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी होंगी। 15 और 16 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स सुबकदोश हो जाएंगे। 48 नए अरकान के इंतखाब से सेनेटर्स की कुल तादाद 100 हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन से पहले हुक्मरान जमात को झटका। कप्तान के खिलाड़ी खुर्रम लगारी ने जमात को गुड बाय कहने का इशारा दे दिया। कहते हैं पार्टी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एहतजाज और आवाज़ उठाने का हक है। 7 दीगर MPs के भी होने का दावा कर दिया। बड़े झटके के बाद PTI के बड़े भी मैदान में उतर आए। वज़ीर आज़म हाउस कारकुन रुकने असम्बली खुर्रम लगारी से राब्ता। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से वापसी पर खुर्रम लगारी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा PDM जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के अदालती रेफरेंस पर समाअत। सेनेट के गुज़िश्ता इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से हुए। क्या खुफिया वोटिंग आर्टिकल 226 के तहत हुई थी। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। क्या हुकूमत अदालत की राय पर अमल करने की पाबंद होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा क्या अदालती रेफरेंस अदालती फैसले के बाद भी आ सकता है। अदालती फैसले की मौजूदगी में रेफरेंस की क्या जरूरत थी। उधर मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक अदालती रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। रेफरेंस पर राय देना अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज होगा। दरखास्त में मौक़िफ़। बाजोड़ में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का रॉकेट हमला।
ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 5 साला बच्चा शहीद, 7 बच्चे जख्मी हो गए। हमला आज दोपहर 2:50 पर किया गया। दहशतगर्दों ने लगरई और सरगई टॉप पर 5 रॉकेट फायर किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुआहिदा तय। TLP रहनुमाओं के 4th शेड्यूल में डाले गए नाम निकाले जाएंगे। 20 अप्रैल से पहले किसी भी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुआहिदा मनसूख तस्वुर होगा। मुआहिदे का मतन। वज़ीर आज़म कहते हैं मुआहिदे के तहत 20 अप्रैल तक हम इनके मुतालबात पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के एक ग्रुप ने धरना दे दिया। गुज़िश्ता रोज के एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मुआहिदा तैयार। 1 मार्च से 25% एडहॉक इजाफा। 1 जुलाई से बुनियादी तनख्वाह में जम हो जाएगा। इजाफा ग्रेड 1 से 19 तक के उन मुलाजमीन के लिए है जो इजाफी अलाउंसेस नहीं ले रहे। मुआहिदे के मुताबिक वजारत खजाना निचले स्केल मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए काम करेगी। कज़ाफी स्टेडियम में छक्कों की बरसात। मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी, 7 छक्के मारे, 6 चौके भी रसीद किए। 63 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल किए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 170 रन का हदफ दिया। हैदर अली ने 3 छक्के मारे, 21 पर आउट हुए। बाबर आजम 0 पर रन आउट हो गए। हदफ के ताकुब में प्रोटीज ने 3 विकेटों पर 104 रन बना लिए। सिंध हुकूमत का वफाक की जानिब से गंदम जखीरा करने का इल्ज़ाम मुस्तरद। सूबाई काबीना ने 1.4 mm टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ MOU की तौसीक। किमाड़ी में जहरीली गैस फैलने से हलाकतों का मामला। अदालत का रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म। इतना बड़ा वाकया हो गया, माहौलियात का इदारा पता नहीं क्या कर रहा है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। 2 दिन बाद नमूने लिए गए। मुतासरीन के बयानात पर भी तवज्जो नहीं दी गई। केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई। अदालत के रिमार्क्स। हाई कोर्ट हमला केस के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। मुकदमे में नामजद 2 वकला की गिरफ्तारी के लिए छापे। साबिक सदर इस्लामाबाद बार मलिक नवीद समेत 3 वकला गिरफ्तार। बार के मौजूदा सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शदीद मज़ाहिमत का सामना। गिरफ्तार 4 वकला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने तमाम वकला को 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। कराची और रंगी टाउन में 8 रोज तक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। सफाक दरिंदे 13 साला बच्ची को वरगला कर घर ले गए थे। मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। साथी की तलाश के लिए छापे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जमीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने वाले बाबर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीद मकबूल भट्ट की 37वीं बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में शटर डाउन। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में पोस्टर्स चिस्पा। अक़वाम मुत्तहिदा से तनाज़े के हल पर जोर। काबिज़ फोर्सेज ने जिला बारामूला में 60 साला कश्मीरी को शहीद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शिबली फराज की भी भारतीय जारियत की मजम्मत। कहा कश्मीरियों की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 57 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,185 हो गई। 24 घंटे में 1,502 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 30,225 रह गई। मुस्बत केसेस की शरह 4.01 रिकॉर्ड। PSL का काउंटडाउन। क्रिकेट दीवानों को बेसब्री से इंतजार। टिकट्स की फरोख्त के लिए मुख्तस ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आगाज। टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू होने का इम्कान। PSL का इफ्तिताही मुकाबला 20 फरवरी को कराची में होगा। PSL में नसीबों का तड़का फिरदौस को ना भाया। गाना अच्छा था, बेहतर हो सकता था। फिरदौस आशिक आवान का नसीबो लाल को मशवरा। कहा नसीबो हमारा नगीना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट होती तो ये गाना बहुत हिट होता। बाबर आजम फेवरेट हैं, उनको देखने स्टेडियम में आई मगर वो आउट ही हो गए। पेशावर में भारतीय अदाकार राज कपूर के घर की कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर। दिलीप कुमार के घर की कीमत 80 लाख रुपए लगाई गई।
सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी ने घरों की खरीदारी के लिए रकम की मंजूरी दे दी। ज़िले इंतज़ामिया दोनों घरों के मालिकान को रकम अदा करेगी।